हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एडू ज्ञान वाला। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एडू ज्ञान वाला के ऊपर। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्ञान भरा होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग जो आपको वेक्टर्स में सताता है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट में इसको डिज़ाइनिंग कर लूँ। खैर, वैसे आप समझ ही गए, एडू ज्ञान वाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। स्वागत भी वैसा ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्वागत है। ठीक है, तो आज वेक्टर्स में सबसे पहले तो वेक्टर्स की बात करते हैं। तो बेसिक कुछ बात मैं बताने जा रहा हूँ जो मैंने डेफिनेशन में यूज़ करा है। ठीक है, एक वेक्टर ये है, तो वेक्टर का जो ये वाला जो पोर्शन होता है एरो वाला, उसे हम हेड कहते हैं, और इस वाले वेक्टर को हम, इस वाले पोर्शन को हम टेल कहते हैं। बस मुझे सॉरी, बस मुझे हेड टेल आपको बताना था, और मैं एक लाउ समझा देता हूँ थोड़ा सा। एक वेक्टर ये है, और आपका एक वेक्टर ये है, और एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है। तो अगर आप समेशन करने जाओगे, किस केस में समेशन? जिस केस में द हेड ऑफ व्हेन द हेड ऑफ वन वेक्टर इज ज्वाइंट टू द टेल ऑफ अदर वेक्टर। ठीक है, मतलब जब नेक्स्ट टू नेक्स्ट दो वेक्टर खड़े हों या सोए हों, तो एक के मुंडी से दूसरे का पूंछ चिपका होना चाहिए। इस केस में अगर आपको बताना होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो आप एक डंडी ऐसे मिलाओगे जो कि ए के टेल से टेल में जुड़ा होगा, बी के हेड से हेड में जुड़ा होगा, और इस वेक्टर को मान लो आर वेक्टर बोल दिया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि मान लो कि आपका, कैसे बताऊं मैं यूं इसकी बातें, हाँ, तो देखिए आर वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के समेशन के बराबर होगा। ए वेक्टर मान लो कुछ भी है, जैसे 10 न्यूटन, बी वेक्टर 20 न्यूटन। तो आपका जो आर वेक्टर एक्ट कर रहा होगा, वो जो आर वेक्टर होगा इस केस में, हाँ, तो आर वेक्टर आप क्या कहोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहोगे? कहोगे, जरूर कहोगे। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? देखो, ये फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स लग रहा है, इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक फोर्स आएगा। आप अगर एक 2 i कैप आप पढ़े होंगे, हो सकता है, आप अगर 2 i कैप प्लस 3 i कैप को जोड़ते हो, तो क्या आपको जे कैप मिल जाता है? नहीं, 5 i कैप ही मिलता है। तो इसमें भी आपको फोर्स ही मिलेगा। और बात किस फॉर्मूले की हम बात करें, जो फॉर्मूला हमें ये बताए कि ये जो फोर्स मिलेगा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होगा। मॉड से आप पॉजिटिव नेगेटिव मत समझो ज़्यादा। तो इसी का हमने एक फॉर्मूला बना दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू आर वेक्टर। और ये वाला जो एंगल होता है, जो टेल टू टेल जहाँ पर चिपक रहा हो, वो वाला जो एंगल होता है उसे हमने अल्फ़ा कह दिया है। बस ये एंगल क्या होता है, तो इस एंगल को हम कह देते हैं कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसके लिए हम क्या देते हैं कि टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू आपका, ये यार क्या आ रहा है तू, एक
टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, ये कंफ्यूज हो गया था मैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले में, समझ पा रहे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ, क्योंकि बी साइन थीटा आपका आ जाएगा परपेंडिकुलर में वाई लेंथ जो हम लेंगे और एक्स लेंथ जो होंगे वो आएगा बी कॉस थीटा, और यहाँ पर एक ए आपका प्रेजेंट होगा। हाँ ठीक है, समझाता हूँ ये सब कुछ। तो यही थी कहानी जो मुझे आपको इस प्रूफ को समझाने के लिए बतानी थी कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम प्योर प्रॉपर ट्रायंगल लॉ इसे ही कहते हैं, समझ गए, ट्रायंगल लॉ यही है। तो मान लो इस फॉर्मूला को पहले यूज़ करके एक बार दिखा दूँ। जैसे हमने समझा कि 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का दो फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट का जो होगा वो मॉड कितना आएगा। मतलब इसका देखो सिंपल सी बात, फोर्स फोर्स जुड़ेगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा आपके पास, फिजिकल तो नहीं आ जाएगा। तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो वो आ जाएगा आपका रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 20 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस आपका 2ab, और इन दोनों के बीच 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 क्या है कह रहा हूँ यार, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंगल थीटा कितना मान लें, 60 मान लो। क्या मान लो आप, 60 मान लो, 60 मान लो, cos 60 मान लेते हैं, cos 60 डिग्री, ठीक है, जो कि आपका इवेंचुअली 1/2 दे देगा आपको। खैर ये सब, हाँ तो cos 60 आप मान लो, 60 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है, प्लस 2ab, मतलब 20, 200, 400, एम आई करेक्ट, 200 इंटू 20, 4, 2 इंटू 200, 400। वही तो मैंने भी कहा यार, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं बड़े बड़े छोटे छोटे कैलकुलेशन में। कॉस थीटा है 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 60 आपके लिए लिख ही देता हूँ, चलो कॉस 60 रूट अंडर 500 प्लस 400, 900 इंटू 1/2, 100 प्लस 400 प्लस 400 इंटू 1/2, 200, 500, 700। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10√7, 10√7 यूनिट नहीं, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 10√7। तो आप देख रहे हो, कई लोग क्या करते हैं कि ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दे रखा है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर की जगह पे 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो आप 13 न्यूटन लिख दो। नॉट करेक्ट, रिजल्टेंट जरूरी नहीं है, उसके बीच के एंगल के हिसाब से रिजल्टेंट आता है आपका। इसीलिए हमने कॉस थीटा को, अभी मैं प्रूफ में सब समझा दूंगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, और यही पूछ देता कि इसके बीच का टेन अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा पूछ देता तो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू, मेन तो आपको फॉर्मूला ही रटना है, इवेंचुअली कोई नहीं पूछने वाला है प्रूफ क्या होता है। लेकिन ये प्रूफ पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, लोग कहेंगे कि 10 मिनट लगा दिया प्रूफ में, लेकिन प्रूफ में मैं इसलिए क्वेश्चन बना रहा हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे डीएम किया था, डाउट किया था, पूछा था, तो मैं डायरेक्ट वीडियो ही बना देता हूँ आपके डाउट का क्लियरेंस का। मैं जितने टाइम में खुद बनाऊंगा उतने टाइम में एक मेरा वीडियो भी बन जाएगा, कंटेंट भी मुझे मिल जाएगा। सही बात है, जो मैं वही सोचता हूँ। मैंने इससे पहले कुछ ट्राई वराई भी नहीं किया, खुद जिस टाइम पढ़ा उस टाइम, यत् पठितम तत्सर्वम मम गृहे तू, सही है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो खैर, तो टेन अल्फा आपका बी साइन थीटा अपॉन बी आपका 20, मैग्नीट्यूड लिया ये भी ध्यान रखना, बी साइन 60, बी साइन 60 डिग्री, ठीक है।
तो आपका क्या होता है, तो √3/2। एक sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, एक cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो sin 60 आपका क्या आ जाएगा, b sin 60 मतलब b इंटू, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, √3/2 इंटू a+b cos 30 मतलब 1/2। a+b है ना, ये गलती लिख दिया देखो, क्या है यार ये। हम्म हम्म, अच्छा √3/2 को मैंने नीचे लाया था, ओह सॉरी। खैर अब चलो, a+b 2 से 15 टाइम्स में 20 इंटू √3/2, यहाँ पर 15 ही बस बचा है अब, इंटू 1/15। अब तो सही है, 10 से कट गया, 2√3/3 एंगल, तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 2√3/3। जितनी मैथमेटिक्स लगा सकते हो लगा लो। हाँ तो अब मैंने यूजेस व्यूजेस सब बता दिया है। क्या हो रहा है भाई, अरे हेल। हाँ तो अब देखिए, 10 मिनट हमने आपको यूजेस वीजेस बता दिए, ट्रायंगल लॉ सब बता दिया कि रिजल्टेंट आपका वेक्टर का जोड़ रहे हो आप, एंगल को कंसीडर करके जोड़ रहे हैं, तो तुरंत बेवकूफ़ वो जैसी नहीं बात करनी है। और मान लो अगर ए का ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड, तो ए वेक, अरे यार, आपको आर वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो ए कैप, ठीक है, समझ। खैर ये आपको अब जहाँ से भी आपने पढ़ा हो वेक्टर्स, वहाँ आप समझोगे। वैसे मैं 1-2 दिन में अब वेक्टर्स का भी वीडियो एक वन शॉट अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको अगर वेक्टर्स में दिक्कत आती है तो आप वन शॉट वो अगर देख लेंगे तो मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि एक भी क्वेश्चन, चाहे वो जेई एडवांस का हो, नीट का हो, किसी का भी हो, डायरेक्ट उठ के आते हैं यार वेक्टर से क्वेश्चन। 2017-18 में PYQ में करा दूंगा सब कुछ, उसमें वन शॉट क्लियर कर देंगे, ठीक है। वो भी 5-6 घंटे में नहीं, 1-2 घंटे में निपटा दूंगा पूरा वेक्टर्स, पूरा वेक्टर्स। और समझ एक भी टॉपिक ना आए तो मुझे बताना थोड़ा सा, समझ ना आए तो, और विदाउट PPT चल, अब खुश हो जा। 3 घंटे 4 घंटे वैसे लग जाएंगे जब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में लग गए मुझे इतना, उतना टाइम तो लग ही जाएगा, 4 घंटे मैक्सिमम, 2 से 4 आ गए, कोई बात नहीं चलो। अब जो भी बच्चे प्रूफ देखने आए थे, आप लोग ने वीडियो भगा लिया होगा मुझे पता है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले, फिर ये इवेंचुअली हो ही जाए। Proof of the formula used for identifying magnitude of resultant vector in a triangle, law of vector addition, and also the proof for the angle formed by resultant vector and the tail to tail joining other vector। मेरा ओन वर्ड है, आपको समझ आ जाएगा, और मैंने फर्स्ट में इसीलिए समझाया वो सब। खैर चलिए, तो मतलब एक वेक्टर हमें लेना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एक आर वेक्टर। अपने मन से आप नाम कर सकते हो, लेकिन ये फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कैसे दिखाता हूँ। ए वेक्टर सबसे पहले तो हाँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस कॉस्ट मतलब मैंने हाँ कुछ बोला, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है, थोड़ा यार डायग्राम मेरा, एक बार मैं डायग्राम बना के आपसे मिलूँ क्या। हाँ तो भाई डायग्राम एकदम सुंदर सा बन गया है, और समझा देता हूँ मैं 1 मिनट। ये जो ए वेक्टर है, इसका जो ये वाला जो होगा लेंथ, इसका जो बॉडी होगा टेल और हेड के बीच का पोर्शन,
वही तो इसका मैग्नीट्यूड देता है, ये तो डिसाइड कर ही लिया था हमने। सेम वही बातें मैंने बस लिख दी है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, बस खत्म। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ से आर वेक्टर आ गया अपना, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया, हमें निकालना है मॉड ऑफ आर वेक्टर, लिख सकते हो इक्वल टू व्हाट, टू प्रूफ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सब कुछ करेंगे हम, नहीं कंस्ट्रक्शंस की, हाँ देखो सबसे पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल आप कैसे बताओगे, आपको एंगल चाहिए यार, थीटा एंगल चाहिए आपको, जिससे कि आप बताओ कि क्या मतलब रिजल्टेंट आ रहा है। एंगल की तो आपको ज़रूरत है ही, तो एंगल आप कैसे बताओगे, टेल टू टेल ज्वाइन करा के, तो ये वाला एक पाथ बनाओगे आप, ऐसा कुछ पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे हम, यहाँ पर था, यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, यहाँ ला दिया, पैरेलल शिफ्टिंग होता है ये। ठीक है, कर दिया पैरेलल शिफ्टिंग। अब क्या भला है, और यहाँ से बी वेक्टर के हेड से हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे ऑन द शिफ्टेड पार्ट। हाँ नहीं, पहले मैं ये बता देता हूँ, तो ये जो एंगल फॉर्म हुआ, ये थीटा एंगल हुआ फॉर्म, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल यही होगा। अब ये एंगल थोड़ा सा आउट लगा रहा था हमें, तो हमने कहा एक ट्रायंगल की यहाँ पर जरूरत है, एक ट्रायंगल इधर गिरा दिया, जो कि 90 डिग्री पर हमने गिराया है, 90 डिग्री। ये वाला जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हमने एक्स कह दिया, बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं, बहुत धीरे। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, इस परपेंडिकुलर लेंथ को हमने वाई कह दिया, कह सकते हैं हम, लेंथ लेंथ। भाई देखो, ये वाला एक लाइन है, इसे हमने ऐसे घुमा दिया, फिर भी तो ये लाइन इतना ही बड़ा था, 90 डिग्री इतना ही लेंथ है, उसी लेंथ को हम ऐसे घुमा रहे हैं, तो लेंथ तो इतना ही होगा, बस खत्म, यही बात है। नहीं, कई लोगों को हो जाता है इसमें दिक्कत कि आपने गलत ही बताया। तो इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए आप देखो, तो आप साइन थीटा क्या कहोगे, थीटा की जब भी हम बात करेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए थीटा इस पर है, तो ये बेस हो गया आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपो है, ये आपका हाइपो है। ठीक, ठीक है, बी आपका हाइपो है, हाइपो है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए इधर इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं पी क्यू आर पॉइंट है। ठीक है भैया, है तो है तो है भाई, इस लेंथ का नाम तो आर ही होगा यार, कोई पी क्यू लेंथ का कितना होगा, आर होगा। तो इसके लिए आपका होगा साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वाई अपॉन बी, तो वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आपका क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस एक्स अपॉन हाइपोटेनस बी, हाइपो बी है ना, हाँ हाइपो बी। वैसे थोड़ा मैंने गलत ट्रायंगल ये बना दिया, परपेंडिकुलर एस से नहीं गिरेगा, इसे आप कंसिडर कर लो भाई। कई लोग रोस्ट भी मार देते हैं ना यार, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस वाले लेंथ को कंसिडर कर लो, क्या जाता है अपना। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, अब तो एक्यूरेट लग रहा है ना। तो बी कॉस थीटा इक्वल टू एक्स,
जाएगा। प्रूफ में क्या मैं 1 सेकंड में कर दूँ, लेकिन प्रूफ आप भी तो समझो। बस अब हो तो गया ही है प्रूफ, आपको बस अब दिमाग रहना चाहिए आपके पास। पेन क्रश को मैं थोड़ा सा पतला कर दूँ। और देखो आप फटाफट करूँगा। इन ट्रैंगल पी क्यू आर, मतलब पूरा ट्रैंगल में देखो, ये राइट एंगल ट्रैंगल एक, क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्रैंगल दिख रहा है? ये पूरा एक राइट एंगल ट्रैंगल जिसमें कि ये परपेंडिकुलर है आपका, ये इधर ऐसे गिर रहा है, तो ये 90 डिग्री ही तो बना रहा है भाई। कितना मेरे पे शक करोगे यार? पूरा मैं ऐसे कर दूँ क्या? लेट सपोज मान लो इस 90 है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इस वेक्टर को ऊपर ले जाना चाहिए था, वहाँ से गिराना चाहिए था, फिर स्ट्रेट गिरता। कंस्ट्रक्शंस की थोड़ी लैक जरूर हो चुकी है, लेकिन खैर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझना है कि ये एक परपेंडिकुलर है तो है। आप इतना भी बना दोगे ना और लिख दोगे यहाँ पर 90, ये डिग्री बना दोगे, बस हो गया, ख़त्म है। फिजिक्स में उतना नहीं दिखा। खैर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नोट्स आपका है, कोई नहीं मांगने वाला आपसे नोट्स सिलेक्शन के बाद भी। सॉल्यूशन क्या? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये है, पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा कि इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही बस लिख देते हैं कि समझते जाना। क्यूपी का स्क्वायर इक्वल्स टू, इस पॉइंट को आर मानो, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, हाँ करेक्ट, पी आर का स्क्वायर। अब क्या देखेंगे, क्यू पी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स को होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। चेक करते जाओ, इसका लेंथ तो वही है, परपेंडिकुलर का लेंथ आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बी कॉस थीटा, थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। प्रूफ तो हो ही गया, अब हल्का दिमाग चाहिए आपको। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट ही आइडेंटिटी है, बेसिक 10वीं वाली 10th वाली। 1 से फर्क नहीं पड़ेगा तो 2ab कॉस थीटा। तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ये वही आइडेंटिटी आ गई जो मैंने यहाँ पर लिखा है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा? हेंस प्रूफ्ड। अब सेकेंड वाला जो है उसको प्रूफ देख लो एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डन। बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने बताया। टेन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन थीटा, बी के साथ साइन थीटा है, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब आप खुद बताओ इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा, टेन अल्फ़ा का। टेन अल्फ़ा बताओ मुझे। पी बाई बी, पी क्या है वाई अपॉन बी क्या है अल्फ़ा जिस पर है क्यू आर, वाई अपॉन क्यू आर। नहीं पता मुझे ये सब।
वाई अपॉन क्यू आर तो मुझे पता है, वाई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा अपॉन में क्यू आर के जगह पे ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या यही आइडेंटिटी है? एक लाइन का प्रूफ है बस, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। बस आपको ये डायग्राम बनाना होगा, फिर आप प्रूफ कर सकते हो। कैसा लगा ये 25 मिनट का सेशन? इसमें आपको ट्रायंगल लॉ भी बता दिया और ट्रायंगल लॉ का प्रूफ भी बता दिया इस सब का। तो अगर अच्छा लगा हो, दिल से अच्छा लगा हो तो थैंक यू, ना भी लगा हो फिर भी मेरे तरफ से थैंक यू। मीठी मीठी कमेंट ज़रूर कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट, जैसा भी लगा हो, ख़राब लगा हो तो ख़राब कमेंट भी कर सकते हो। डाउट्स ज़रूर से पूछे यार, डाउट्स पूछोगे तो मैं आपके लिए भी वीडियो बना दूंगा, 100% बनाऊंगा, 100%, 101%। आप नए बना के दूँ मैं तो ज़रूर से आप मुझे बता, बस मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा कुछ, उस रिप्लाई अगर ना आपको समझ आए तो आप बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे इस बच्चे ने भी मुझे रिप्लाई किया था। थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन, सब्सक्राइब एडू ज्ञान वाला, फॉर योर वेलफेयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू, बाय बाय।